हमारे बीच नेहा अग्रवाल जी बैठी हैं, जिन्होंने जनवरी 21 में अपने सीए फाइनल का एग्जाम दिया। इन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर किया, पहला अचीवमेंट। दूसरा अचीवमेंट, इन्होंने पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया। दैट्स अ वेरी वेरी गुड अचीवमेंट। और तीसरा जो सबसे अहम अचीवमेंट है वो यह है कि इन्होंने एसएफएम और रिस्क मैनेजमेंट दोनों पेपर में एग्जामिशन सिक्योर किया। जहां पर इस पेपर के बारे में यह बताया जा रहा था कि यार ये टफ है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहीं पर मेरे सामने नेहा अग्रवाल जी है, जिन्होंने मार्क्स भी सिक्योर किया, ग्रुप भी क्लियर किया और ऑल इंडिया रैंक लेकर भी ये आपके सामने बैठी हैं। तो बहुत बहुत बधाई नेहा, पहले तो आपको। हाँ, थैंक यू सर। तो नेहा जी, आपने इतना कमाल कैसे किया? सबसे पहले एक बात और बता दूं कि इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनको रैंक आएगा। इन्होंने अपनी मेहनत पे भरोसा रखा। बहुत लोग होते हैं जो अपनी मेहनत करते रहते हैं और रैंक आना नहीं आना एक बात की बात होती है, और इन्होंने अपनी मेहनत पे फोकस किया और आज एक रैंक होल्डर के साथ इन्होंने मेरे दोनों पेपर में एग्जामिशन सिक्योर किया है। एक छोटे से शहर से निकले हुए स्टूडेंट ने पूरे दुनिया, पूरे इंडिया में नाम कमा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग को लगता है कि बड़े शहर में ही हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम बड़े शहर में रहते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, बेसिक एजुकेशन और बेसिक प्राइमरी जो नॉलेज होता है वो आपको यहीं से मिलेगा, आपके शहर से मिलेगा, आपका अपने लोगों के बीच में रहकर ही मिलेगा। धनबाद से इन्होंने अपनी तैयारी की और कुछ क्लासेस उन्होंने कलकत्ता में भी जाकर करी है। इन्होंने मेरी क्लास कलकत्ता में की थी और आज अब ये पूरे इंडिया में इनका नाम गूंज रहा है। दैट्स वेरी गुड। और आपके पेरेंट्स को पहले बहुत बहुत बधाई, उनको भी बहुत गर्व फील हो रहा होगा कि आज आपने थैंक उनका यू भी नाम सर। रोशन किया है। तो नेहा जी, ये कमाल कैसे किया आपने? और स्पेशली बताइएगा एसएफएम और आरएम में कितनी अच्छी आपने तैयारी की। हमारी क्लास की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको कैसी लगी? क्लास में जो हम नोट्स लिखवाते थे, क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, क्लास में जो हम जीरो से शुरू करते थे, हम हर चीज को एज्यूम करते थे कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है, एंड देन फिर हम उसका बेस बनाकर उसे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे छोड़ देते थे। इन सब के बारे में आप मुझे बताएं। सर, आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं सर, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ाते हो आप, मतलब एकदम जो स्क्रैच से पढ़ाना, दैट्स वेरी गुड। क्योंकि अपने को ये बात जो आपने अभी कहा कि हमें आप ऐसे पढ़ाते हो जैसे स्टूडेंट्स को आता नहीं है, सर ऐसा ही होता है। आईपीसीसी अपने कितने पहले पढ़े होते हैं, उसके बाद कब फिर 1 डेढ़ साल बाद अपने कोचिंग लेते हैं फाइनल्स के लिए, तो वो वैसा ही हो जाता है सर। और एसएफएम जैसा सब्जेक्ट, एसएफएम ऐसे भी अपने प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा कम ही मतलब सब परस्यू कर पाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा चीज रहता है। और आपका कंसेप्ट नोट्स कंसेप्चुअली मतलब बेसिक, मेरा कहना है कि अपने को कंसेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर रहते हैं सर तो टफ से टफ पेपर भी सॉल्व हो पाता है। मतलब बेस मेरे साथ सिमिलरली यही हुआ है कि मेरे को कंसेप्ट्स इतने ज्यादा अच्छे से मेरे माइंड में सेटल थे कि मैं नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में पॉसिबल हो पाता था। वरना ये इट्स वो डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चंस, क्योंकि नए आते हैं, टफ आने लगते हैं क्वेश्चंस। बहुत अच्छा। तो आपके कंसेप्ट्स मतलब मेरे को ये कंसेप्चुअली पढ़ाते हो अब, इस वजह से मैंने ये ट्यूशंस ज्वाइन किए थे। और आरएम में भी मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ज्यादा फॉलो किया था, कंसेप्ट्स को भी फॉलो किया था। मतलब कंसेप्ट्स का नॉलेज आरएम में भी जरूरत होता है, बिना कंसेप्ट्स के नहीं होता है वो। तो बहुत अच्छा। बस बेसिकली ये सब। बहुत अच्छा। तो आप आगे फाइनेंस करियर में आपको देखना चाहेंगे अपने आप को? सर देख सकती हूँ, अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो जरूर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेहा जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हुआ क्लास में, दैट्स वेरी नाइस। और एग्जाम से पहले रिवीजन अच्छे से हो गया, नोट्स बहुत हैपजार्ड नहीं थे, बहुत सिस्टमेटिक नोट्स थे। हाँ हाँ, सिस्टमैटिक नोट्स थे सर, और मैंने खुद भी एक कंपाइल कर लिया था फॉर्मूला सारा, तो वो कंपाइलेशंस काम आते हैं, तो हो जाता है कंप्लीट एग्जाम से पहले। एसएफएम तो में वो ज्यादा मतलब जरूरी है, मतलब समराइजेशन इज मस्ट एग्जाम से समराइज पहले। करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब आदमी इतना कुछ पढ़ हाँ, लेता है और बहुत जरूरी। समराइज नहीं हो पाता है तो फिर वो सारा पढ़ावा समराइज नहीं हो बेकार हो पाता तो जाता है। फिर वो कंप्लीट रिविजन नहीं हो पाता है। हाँ। चलो नेहा जी, बहुत बहुत आपको अगेन बधाई। आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी, थैंक आपने यू सही सर। डिसीजन लिया, थैंक्स अ आज आप लॉट। पूरे इंडिया में नाम आपका रोशन हो रहा है। आगे चलकर आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हमें जरूर बताइएगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आपकी सर, अच्छी ऑफ से अच्छी कंपनी में लगे। कोर्स जरूर बताऊंगी सर। थैंक यू नेहा, थैंक यू। और आपके पेरेंट्स को मेरा प्रणाम हाँ सर, कहिएगा। एकदम ब्लेसिंग्स, आप लोगों की ब्लेसिंग्स। यस सर, हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है। ठीक है नेहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।